हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आईपीएल सीजन 18 में मुकाबला होने वाला है आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस का और वानखेड़े में ये मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों की अगर हम आमने सामने की बात करें तो फिलहाल इस सीजन में आरसीबी भारी है, हालांकि ओवरऑल जो है मुंबई इंडियंस भारी पड़ती है आरसीबी पर। लेकिन आज के इस मुकाबले में क्या होगा, क्योंकि अच्छे रंग में नजर आ रही है आरसीबी, तो वहीं मुंबई इंडियंस 4 में से 3 मुकाबले हार चुकी है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रविवार को हुए मुकाबले की, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद को फिर एक बार अपने घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद सिराज और कप्तान शुभमन गिल की शानदार पारियों की बदौलत 7 विकेट से गुजरात टाइटंस ने हरा दिया सनराइजर्स हैदराबाद को। हैदराबाद की ये लगातार चौथी हार रही। गुजरात के मोहम्मद सिराज के सामने हैदराबाद के धुरंधर बल्लेबाज नहीं चल सके। मोहम्मद सिराज ने इस दौरान 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट हासिल किया और इसी के साथ अपना 100 विकेट भी पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि 20 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट पर हैदराबाद ने 152 रन बनाए थे। इस टारगेट को गुजरात ने 16.4 ओवर में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया और लगातार चौथी हार मिली सनराइजर्स हैदराबाद को और प्लेऑफ में जाने की जो उसकी उम्मीदें हैं वो बहुत ही धुंधली होती हुई नजर आ रही हैं। और अब बात आज के मुकाबले की करते हैं जो होने वाला है मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो टीम बहुत शानदार है पेपर पर, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो है वो लगातार खराब है। सिर्फ एकमात्र जीत हासिल की है, वो भी अपने घरेलू मैदान पर वानखेड़े में केकेआर के खिलाफ वो जीत मिली थी। अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो रायल क्लिंटन और सूर्य कुमार यादव ही 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरीज लगाई है, बाकी कोई बल्लेबाज चल भी नहीं पाया है। तो साथ ही तिलक वर्मा जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो शुरुआत तो करते हैं लेकिन किसी भी पारी को बड़ी पारी में वो बदल नहीं पाए हैं और एक तरह से जो पूरी टीम एक साथ मिलकर खेलती है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तो वो कहीं ज्यादा बैलेंस टीम नजर आ रही है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर नंबर 3 पर है, जबकि 8वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस। गुजरात के खिलाफ करीबी हार के बावजूद टीम के हौसले बुलंद नजर आते हैं। फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, देवदर पाटिकल और खुद विराट कोहली अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। विराट कोहली एक हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। साथ ही अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में पेस अटैक है। एमआई की कमजोर मिडल ऑर्डर को ये चुनौती दे सकता है। अगर हम आमने सामने की बात करें दोनों टीमों की तो आपको बता दें कि दोनों टीमें अभी तक 35 बार भिड़ी है और 21 बार जीत हासिल हुई मुंबई इंडियंस को, जबकि 14 जीत हासिल की है आरसीबी ने। पिछले 5 मुकाबलों में हालांकि आरसीबी थोड़ा सा बढ़त लिए हुए है। आरसीबी ने 3 और मुंबई इंडियंस ने 2 मुकाबले जीते हैं। लेकिन इस सीजन की अगर हम बात करें यानी आईपीएल सीजन 18 की, तो कहीं बेहतर टीम और बेहतर लय में बैलेंस टीम नजर आती है आरसीबी, जैसा कि हमने आपको बताया। और अगर हम इन मुकाबलों की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया कि किस तरह से शुरुआत जो है वो हुई आरसीबी की। पहले मुकाबले में केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन को हराया था, दूसरा मुकाबला भी जीता चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन तीसरे मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो लगातार 4 में से सिर्फ 1 मैच ही वो जीत पाई है और उसे हार का सामना करना पड़ा। पिछले मुकाबले में लखनऊ से उसे हार मिली थी। और अब आज के मुकाबले को लेकर क्या होगा, क्या मुंबई इंडियंस फिर एक बार घरेलू मैदान पर वापसी करेंगे या फिर आरसीबी भारी पड़ेगी? बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी हैं और साथ ही फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड हमारे साथ हैं। अनिल जी, जैसा हम हेड टू हेड मुकाबलों की तरफ नजर डाल रहे हैं तो वैसे तो मुंबई इंडियंस भारी पड़ती है, लेकिन आईपीएल सीजन 18 में आरसीबी एक अलग टच में नजर आ रही है। चाहे पिछले मुकाबले में वो हारी हो, लेकिन कहीं ज्यादा अच्छे फॉर्म में एक टीम के तौर पर खेल रही है। आज घरेलू मैदान पर क्या होगा, क्या मुंबई इंडियंस बाउंस बैक करेगी या फिर आरसीबी भारी पड़ेगी? देखिए, लास्ट मैच मुंबई ने जो हारा है, भले ही वो बहुत टाइट मैच हारा है और ऐसे मैच खेल के टीम बेटर करने जाती है। मेरे ख्याल अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, उनको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अब आरसीबी को जो टीम इस बार खेल रही है, हालांकि वो एक मैच हार गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत जबरदस्त मैच होगा। और हम चाहेंगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों रंग में आए। सभी लोग उनको देखना चाहते हैं। ये बहुत टाइट मैच है, ऐसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये बात पक्की है कि आरसीबी पहले वाली आरसीबी नहीं है। इट इज मच मच बेटर साइड नाउ।
जी, काफ़ी संतुलित जी। टीम जो है वो इस बार आरसीबी नज़र आ रही है। एक बार ज़रा हम वानखेड़े के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। वानखेड़े में आईपीएल के स्कोरिंग पैटर्न को देखें तो 150 से नीचे 28 बार, 150 से 169 के बीच 27 बार, 170 से 89 के बीच 35 बार और 190 के ऊपर का स्कोर जो है 29 बार गया है। और ये जो है वो आज भी हो सकता है। नोएल, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम 29 बार 190 प्लस स्कोर गया है और इस दौरान आईपीएल सीजन में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे जो हैं वो स्कोर बनते नजर आ रहे हैं, वानखेड़े को देखते हुए क्या आज एक हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है? दोनों टीमों को भी अगर हम नजर में डालें और ऊपर से स्टेडियम को नजर में डालें तो बिल्कुल। देखिए, अगर आप प्रीवियस दो मैचेस देखे वानखेड़े में ना, विकेट काफी अच्छी खेली है, फास्ट बॉलर्स के लिए भी ट्रू विकेट थी, बॉल अच्छा आ रहा था बैट पे, बैट्समैन एंजॉय कर रहे थे अपनी बैटिंग। बट ये देखना चाहिए कि कितना यूटिलाइज करती है विकेट के लिए नो बोथ दी टीम्स, क्योंकि दोनों के साइड का, जैसा अनिल सर ने कहा ना, काफी अच्छी बैलेंस साइड है, हम्म। बैटिंग बॉलिंग और उनकी फील्डिंग भी अच्छी है दोनों की। बट आज का जो मैच है एक इलेक्ट्रीफाइंग मैच रहता है, हम्म। कि इधर हाई स्कोरिंग होने का काफी अच्छा चांसेस है, क्योंकि हम्म। दोनों साइड पे बैटिंग लाइनअप काफी बढ़िया है। रजत पाटीदार, किंग कोहली, लिविंगस्टोन, ऑल दिस गाइज आर देयर उधर। तिलक वर्मा है जो फॉर्म में आना चाहिए, आज शायद आज उनका आज का मौका अच्छा है उनके लिए। एंड दे हैव सूर्य कुमार यादव। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड हाई स्कोरिंग मैच आज की। जस्ट ये है कि जैसा अनिल सर ने कहा, नो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, but it's going to be nice to keen to watch who's going to win. बिल्कुल, और आईपीएल का मतलब है एंटरटेनमेंट और लोग यही चाहते हैं कि मुकाबला जो हो वो ज़बरदस्त होना चाहिए, चाहे जीते कोई भी टीम। एक बार फिर से आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। अगर हम मुंबई के वानखेड़े में खेले गए 119 मैचों पर नज़र डालें तो तेज़ गेंदबाजों ने यहाँ पर 725 विकेट हासिल किए हैं, जबकि स्पिनर्स ने 310 यानी डबल से भी ज़्यादा लिए हैं। अगर हम टॉस की बात करें तो टॉस जीतकर जो मैच जीते हैं वो 61%, टॉस हार कर जो जीते हैं मैच 56%। अब खास तौर पर अनिल जी, जब स्पिनर्स को सिर्फ 310 विकेट यहाँ पे मिले हैं, आरसीबी के बाद जहां जोश हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं और मुंबई के पास है ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर, क्या आपको लगता है कि मुकाबला जो है वो तेज गेंदबाजों के नाम ही रहेगा? और अगर आज प्लेइंग 11 में बुमराह आ जाते हैं तो क्या कहेंगे आप, किसका पलड़ा भारी हो सकता है? नहीं, बुमराह आती तो सीधा सीधा बहुत ऊपर आ जाएगी बॉम्बे। और यहाँ पे क्या है कि मुझे लग रहा है टॉस भी वाइटल रहेगा आज, यहाँ पे ड्यू होती है हम्म। और जिसने पहले बैटिंग करी वो हल्का सा पहले ऊपर आ जाएगा मैच में। बॉलिंग मुझे स्पिनर इनके अच्छे लग रहे हैं बॉम्बे के। हम्म। सेंटनर है और मुजीब भी डाल सकता है। अब बात यह है कि सेंटर तो पक्का खेलेंगे क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं, मुजीब खेलेंगे नहीं, ये मुझे डाउट है क्योंकि अश्विनी पक्का खेलेंगे। हम्म। बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। बॉलिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है बॉम्बे की, आरसीबी खासकर का अपनी स्पिन कंडीशंस में। अटैक जो है हालांकि थोड़ा सा हल्का है कंपैरेटिवली। नहीं नहीं, सेंटर है जी, सेंटर मुजीब है। इधर सूर्या है जो लड़का, जो शर्मा है, वो थोड़ा नया है। हम्म। वो खाली एक ही बॉल पे बेस्ड है गुगली पे, लेकिन इधर जो सेंटर है उनके पास सारी वैरायटी है और बोल्ट और चहर भी अच्छे हैं ऊपर। ऑफ कोर्स हाजलवुड और भुवी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, खासकर हाजलवुड ने बहुत तेज बॉलिंग डाली पीछे एक मैच में। और भुवी भी अपनी स्विंग से काम करते ही हैं। बहुत बराबर का मैच है, मतलब बताने में बड़ी मुश्किल हो रही है। मेरा हमेशा मानना है कि जब बहुत बराबर का मैच हो तो होम टीम को थोड़ा एडवांटेज है और साथ में टॉस बहुत वाइटल हो जाएगा। हम्म। जो पहले बैटिंग करेगा जी, वो अटक जाएगा क्योंकि उसको बाद में बॉलिंग करनी पड़ेगी ड्यू में। तो आपने बहुत 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे हैं। एक तो घरेलू मैदान है, दूसरा आपने कहा है कि टॉस जीतना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा और पहले बल्लेबाजी जो करेगा उसको थोड़ी सी बढ़त मिल जाएगी। अब एक बार नहीं नहीं नहीं, आरसीबी उसको के नुकसान होगा। जी, जो पहले बैटिंग करेगा वो थोड़ा अटकेगा, बल्कि क्योंकि बाद में बॉलिंग करनी पड़ेगी जब ड्यू आएगी। अच्छा, हाँ, तो यस, छोटी ड्यू बाउंड्री की है। वजह से यानी चेज करना इजी है। दूसरी चेज बारी करना में बल्लेबाजी थोड़ा, करना हाँ। ठीक रहेगा। जी हाँ। तो अब जरा एक चेज बार करना आरसीबी बेटर के है। खिलाड़ियों के फॉर्म पर नजर डालते हैं, खासतौर पर विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उन्होंने पिछले मुकाबले में 7, उससे पहले 31 और पहले मैच में 59 यानी हाफ सेंचुरी जो है उन्होंने लगाई थी। विराट कोहली का वानखेड़े में अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 17 पारियों में 541 रन बनाए हैं, 45 का उनका एवरेज है। कोहली वानखेड़े में रिकॉर्ड उनका जो है वो शानदार है। क्या आरसीबी की बल्लेबाजी एक बार फिर मुंबई की गेंदबाजी पर भारी पड़ सकती है नोएल, जो आज करंट फॉर्म जो चल रही है आरसीबी की, क्योंकि दोनों तरफ बल्लेबाज तो है ही, लेकिन जिस तरह से एकजुटता के साथ टीम के साथ जो खेलने की बात आती है तो आरसीबी थोड़ा सा आगे नजर आती है और उसके बल्लेबाज भी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आते हैं। बिल्कुल, काफी अच्छे फॉर्म पे आरसीबी की बैट्समैन बैट्समैन किंग कोहली और जो फिल सॉल्ट जो स्टार्ट दे रहे हैं, इनिशियल स्टार्ट
वो पावर प्लेयर की बराबर फायदा उठा रहे हैं। रजत पटेरा बीच में आके अपना अपना कैप्टन नॉक खेलते हैं। फिर लिविंगस्टोन जो आके स्पिनर्स को अटैक करते हैं। टीम डेविड को आप पिछले मैच में देखे जो तरीके से सिक्सेस मारे स्पिनर्स को, काफी अच्छे फॉर्म में। बट अगर आज के स्टार्ट लाइनअप पे बुमराह है, शायद ये थोड़ी बिट डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि बुमराह सब पता है कि कैसे टॉप नंबर 1 बॉलर है अपने कंट्री के, प्लस कितना एक्सपीरियंस लेके आते साइड के लिए, मुंबई के लिए, अलॉन्ग विद जूनियर्स को जो लेके चलेंगे, क्योंकि उनके पास भी बॉलिंग अटैक अच्छी है। तो आई थिंक ये कॉन्टेस्ट जो है ना काफी अच्छे रहेगी बिटवीन बैट एंड बॉल आज का मुकाबले में। क्या आरसीबी बैट्समैन विल लिव टू द एक्सपेक्टेशन जब बुमराह बॉलिंग डालेंगे, ये देखा जाएगा। बिल्कुल, एक खौफ भी बुमराह जो है वो अपने नाम के साथ लेकर आते हैं और बिल्कुल। इसीलिए शायद मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनकी वापसी से। एक बार ज़रा मुंबई इंडियंस के जो बैटर्स हैं उनके परफॉर्मेंस पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हैं। पहले मुकाबले में डक पर आउट हो गए थे, उसके बाद 8 रन और उसके बाद आखिरी मुकाबले में 13 रन पर। इससे पहले मुकाबले में वो खेले नहीं लखनऊ के खिलाफ चोट की वजह से। रैन रिकल्टन की बात करें तो 10, 62, 6 और 13 यानी एक बार हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो एक बार 67, पिछले मुकाबले में 67, उससे पहले 27, 48 और 29 रन बनाए। अनिल जी, हम ये भी देख रहे हैं कि ये मुंबई के जो बल्लेबाज हैं, यानी कम से कम 2 बल्लेबाजों के लिए ऐसा जरूरी है कि वो एक साथ चले। लेकिन हमने ये पैटर्न देखा है कि एक बार सूर्य कुमार यादव चलते हैं, दूसरी बार एंड रिकल्टन चलते हैं। अगर 2-3 बल्लेबाज साथ चलें तब तो ये जो स्टार स्टार्टेड टीम है उसके उस तरह के रन बनेंगे जिन्हें डिफेंड करने के लिए बॉलर्स को मौका मिले। आपको लगता है कि घरेलू मैदान पर आज वो मौका है जब ये दोनों या कम से कम 2-3 जो बल्लेबाज हैं वो एक साथ टीम एफर्ट करेंगे? देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा कि इनको स्टार्ट कैसा मिलता है। एक बार स्टार्ट आपने अच्छा ले लिया, आपके अगर पहले 6 ओवर में आप आ गए 70 के आसपास, क्योंकि छोटी बाउंड्री रन ज्यादा चाहिए यहाँ पे 200 के आगे जाएगा स्कोर। तो अगर वो पावर प्ले में अच्छा खेलेंगे तो बाद के लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक बार स्टार्ट ही पावर तो प्ले में सबसे गड़बड़ हो बड़ी जाए ना, मुश्किल बाद है में फिर अनिल बहुत काम आ जी। जाता है। रोहित जी। शर्मा स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। वो अपने आप ही कवर्ड है पावर प्ले में, इसीलिए बोल रहा हूँ रोहित शर्मा जी आ गए उसमें। जी जी। और टुडे इज हाई टाइम ही शुड स्कोर, क्योंकि मुंबई उनको बहुत हेवीली देख रही है कि रो रन बना दें और बाद में बुमराह बॉलिंग में आ जाए तो बॉम्बे एकदम से ऊपर आ जाती है। वरना तो आरसीबी बहुत डेंजरस टीम लग रही है मेरे को। लिविंगस्टन हो गया, कुणाल पांड्या ऑलराउंडर है, पाटीदार हो गया, जितेश, बहुत सारे लोग हैं, विराट कोहली और सॉल्ट बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। टीम डेविड बाद में आके मारते हैं, तो बड़ा बड़ा वैसा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन बुमराह और रोहित अगर एक्शन में आ गए फिर वो आई थिंक आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल आगे निकल सकते हैं और यही उम्मीद जो है मुंबई इंडियंस के फैंस को भी है। लेकिन फिलहाल जो इस बार की परफॉर्मेंस है उस पर नजर डालते हैं एक बार। मुंबई इंडियंस का जो परफॉर्मेंस है, पहले मुकाबले में सीएसके के खिलाफ 4 विकेट से हारे, दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस से 36 रन से हारे, तीसरे मुकाबले में केकेआर के खिलाफ घरेलू मैदान वानखेड़े में जीत उन्हें हासिल हुई, लेकिन उसके बाद फिर से लखनऊ के सामने हार का सामना करना पड़ा। हालांकि करीबी मुकाबला था, 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करते हैं तो पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर को हराया, 7 विकेट से बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद सीएसके को, यानी दूसरी जो 5 बार की चैंपियन है, उसे 50 रन से हराया, ये बड़ी जीत थी। लेकिन तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अब फिलहाल अगर हम एमआई की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में वो 8वें नंबर पर है, जबकि अगर हम आरसीबी की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर है। अब नोएल, क्या आपको लगता है कि आज का जो मैच है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है जसप्रीत बुमराह पर? अगर वो प्लेइंग 11 में है और वो अगर अच्छे टच में नजर आ गए तो मैच जिधर चाहेंगे वो उधर ले जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपके बढ़िया बोल आपके नंबर 1 बॉलर और स्ट्राइक बॉलर वापिस आते हैं टीम में और प्लेइंग 11 में, एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है ऑटोमेटिकली टीम की एनवायरनमेंट में। और बॉलिंग की जो यूनिट है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलती है, और यंगस्टर्स बुमराह को देख के जोश से डिलीवर करते हैं अपने गुड्स को। तो आई थिंक बुमराह आने से आई थिंक मुंबई इंडियंस को एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रेंथन हो जाती है और ऑपोजिशन के जो बैट्समैन है थोड़े बैकफुट पे रहते हैं, क्योंकि पता है कि बुमराह क्या लेके आ सकते हैं अपनी बॉलिंग की वेरिएशंस में जब बॉलिंग डालते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज करना चाहिए मुंबई टीम की, इंडियंस के टीम की, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी वापिस ही में आने में इट इज ऑलवेज बेनिफिट्स दी प्लेइंग टीम।
बिल्कुल, और आज घरेलू मैदान पर ही वापसी हो रही है तो बहुत सारी उम्मीदें हैं बुमराह के कंधों पर। अब जरा कुछ दिलचस्प बैटर्स की बात कर लेते हैं। विराट कोहली वर्सेस ट्रेंट बोल्ट की अगर हम बात करते हैं, 63 गेंदों का हमने एनालिसिस किया है, 74 रन बने हैं, एक बार आउट कर पाए, डॉट बॉल्स पड़ी है 31, यानी लगभग 50% जो हैं वो डॉट बॉल, 7 चौके 6 छक्के, 117 का स्ट्राइक रेट है। अनिल जी, रोहित ये जो है, माफ कीजिएगा, विराट कोहली की अगर हम बात करें, विराट कोहली और ट्रेंट बोल्ट, ये जो एनालिसिस है इसमें आपको क्या लगता है? शुरुआती टक्कर जो है ये काफी अहम हो सकती है, और कोहली जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आपको कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है आज? एक बार अगर शुरू में नया बॉल ठीक देख लिया 2-3 ओवर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस उनको वो ध्यान रखना है, जो बोल्ट जो अंदर वाली एक बॉल डालते हैं, वो विराट कोहली हालांकि ठीक फॉर्म में है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी यहाँ भी रंग में आ गए हैं। बस वो एक अंदर वाली बॉल है जो तंग करती है, वो विराट को भी करती है, वो रोहित को भी करती है, और वो बहुत सारे बैट्समैन जिनको करती है। अंदर वाली जो बॉल आती है, स्टॉक डिलीवरी बोल्ट की स्किडी है, थोड़े वो तेज आती है, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखें। आप बोल्ट की बात करें, चेहरे भी बहुत डेंजरस है, दोनों तरफ स्विंग करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है और बड़े दिल से बॉल डालते हैं खुल के। वो ऐसा बॉलर है जो हमेशा पॉजिटिव बॉलिंग करता है, वो रन बचाने वाली बॉलिंग नहीं करता। तो अगर आप पावर प्ले में इन दोनों बॉलर्स को हैंडल कर लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा अब आरसीबी के लिए, क्योंकि बहुत सारी बैटिंग उनके पास है। और ये सिर्फ 1-2-1 ना चला के आप पूरे मैच में फर्क पड़ेगा। हाँ, विराट कोहली रहते हैं अगर 10-12-15 ओवर, जी, तो एक साइड से वो रन भी बनाते हैं, विकेट भी बची रहती है, और उनका ना एक अपना प्रेशर भी है दूसरी टीम पे जो रहता है। राइट। उनका एक ऐसा ऑरा है, उनका ऐसा पर्सनैलिटी है कि उनके बनाने का मतलब दूसरी टीम प्रेशर में रहेगी हमेशा। बैटिंग तो अच्छी करते ही है। बिल्कुल, और ऐसी ही एक ज़रूरत है रोहित शर्मा की तरफ से भी है। एक और बैटल के बारे में बताते हैं, रोहित शर्मा वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। 64 गेंदों का एनालिसिस किया है, 85 रन, एक बार आउट, 27 डॉट बॉल्स हैं, 9 चौके 4 छक्के, 132 का स्ट्राइक रेट है। नोएल, यहाँ 64 गेंदों में 85 रन, एक ही बार आउट कर पाए हैं, और यहाँ पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं भुवनेश्वर कुमार को रोहित शर्मा। लेकिन जो अभी जो हालत चल रही है रोहित शर्मा की, आपको लगता है कि आज पासा उल्टा भी पड़ सकता है? खासतौर पर जो जीत रही है टीम, भुवनेश्वर कुमार अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, टीम जीत रही है, रोहित शर्मा और उनकी टीम दोनों ही दबाव में है। देखिए, पहली चीज है कि मेरा फेवरेट बैट्समैन प्लेइंग 11 में स्टार्टअप में है कि नहीं, क्योंकि लास्ट मैच बिता गया जी, उनको। ये भी एक बड़ा सवाल अगर है। बिल्कुल, अगर मैं प्लेइंग 11 में है, जैसा अनिल सर कह रहे ना, एक एक दो ओवर अगर केयरफुल खेले भुवनेश्वर को, क्योंकि भुवनेश्वर के हार्ट ऑफ स्विंग जो करते हैं, वो काफी अच्छी स्विंग करते हैं, ये अंदर और बाहर माने जाते हैं अपनी स्विंग बॉलिंग के लिए। आई थिंक अगर एक दो दो ओवर अगर केयरफुल भुवनेश्वर को देख लिए, आई थिंक रोहित शर्मा को थोड़ी एज रहेगी अगेंस्ट भुवनेश्वर। बट एट द सेम टाइम भुवनेश्वर इज नो लेस, क्योंकि एक थिंकिंग बॉलर है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डालते हैं, जी, और उनकी जो स्टॉक बॉल जो अंदर शार्प आती है, दैट इज डेंजरस फॉर रोहित शर्मा। आप देख चुके हैं जो सिराज बोल्ड की है उनको। आई थिंक दैट इज द वन बॉल विच विल अफेक्ट रोहित शर्मा, जो बिल्कुल। करंट फॉर्म में है। आज आप किसके साथ हैं? कौन है आज की फेवरेट? देखिए, मैं तो आरसीबी के साथ हूँ, क्योंकि जो तरीके से खेल रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं ये आईपीएल में, अलग किस्म का गेम लेके आ रहे हैं, एक अटैकिंग गेम लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनके प्लेज ही खुद पूरे अटैकिंग है। तो आई थिंक आई विल गो विद आरसीबी एट द सेम टाइम। अनिल जी, आप बताइए आज की फेवरेट टीम कौन है? अगर बुमराह खेलते हैं तो मेरे को लगता है कि बॉम्बे स्ट्रांग है आज, क्योंकि बुमराह से बहुत फर्क पड़ेगा। बुमराह का प्रेशर ही इतना होगा कि लोग दूसरे बॉलर को मारने जाएंगे, और लड़का अश्विनी जो नया है वो भी कंफ्यूज करेगा। सेंटनर अच्छे हैं, बॉलिंग मुझे थोड़ी इनकी ज्यादा अच्छी लग रही है बॉम्बे की, और ये अगर टॉस जीत गए तो बॉम्बे निकल जाएगी आगे। जी, तो देखिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बाद मुंबई जो है वो जीत की पटरी पर लौट सकती है। देखना होगा कि आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस के बीच जो मुकाबला होने वाला है मुंबई के घरेलू मैदान में, क्या मुंबई इंडियंस वापसी करेगी या फिर आरसीबी भारी पड़ेगी? और खासतौर पर नजर रहेगी एक तरफ जसप्रीत बुमराह की वापसी पर, तो दूसरी तरफ किंग कोहली, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो शानदार है वानखेड़े के इस मैदान पर। नजर हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, और नोएल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया, और तमाम अपडेट्स के लिए, एनालिसिस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट पिटिक्टा के साथ। नमस्कार।